बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल इज़ी एंड मिमी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बस आज मैं रमज़ान शरीफ के हवाले से आपके लिए कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ। इसके लिए मैंने 1 कप चिकन लेके इसको बॉयल करके श्रेड कर लिया था। 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे मैंने, इनको अच्छी तरह से वॉश करके बॉयल कर लिया था। 1 प्याज लेके इसको मैंने ग्रेट कर लिया था। इसके बाद मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी 1 अदर अंडा। मसालों में जाएंगे 1 टीस्पून के करीब नमक और 1 टीस्पून ही इसमें मैं रेड चिली पाउडर इस्तेमाल करूँगी। आप काली मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें मैं गरम मसाला डालूँगी और 1/2 टीस्पून के करीब मैं इसमें भुना कुटा हुआ साबुत धनिया जो है वो डालूँगी। इसके बाद हम बाउल लेंगे। बाउल में हम सबसे पहले डालेंगे अंडे को तोड़ के। अंडा तोड़ने के बाद मैं इसमें डालूँगी नमक, फिर डालूँगी मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर। इसमें 2 टेबलस्पून के करीब मैंने धनिया काट के ऐड किया है। 2 ही हरी मिर्चें लेके इनको बारीक काट के ऐड कर लिया था। अब इसमें हम डाल देंगे चिकन और आलू हम अच्छी तरह से ग्रेट करके डालेंगे ताकि बहुत बड़े बड़े चंक्स इसमें ना रहें और अच्छा सा हमारा बैटर बन जाए। प्याज जो है इसका पानी इसको हम अच्छी तरह निचोड़ के डालेंगे। इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि पानी अगर इसमें चला गया ना तो हमारे कबाब जो है वो टूट सकते हैं। अब इसको हम अच्छी तरह से हाथ की मदद से इस तरह से एक डो की तरह बना लेंगे। इसके बाद हम इसको देंगे शेप। मिर्ची इसमें मुझे थोड़ी सी कम लगी थी, मैंने 1/2 टीस्पून के करीब इसमें चिली फ्लेक्स डाल दी थी। आप इसको किसी भी शेप में बना सकते हैं। मैंने इसको इस तरह से एक आंसू की शेप में बनाया है जो कि वो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। इस तरह हम इसको शेप देने के बाद ब्रेड क्रम्स में कोट करके रखते जाएंगे और इसी तरह मैं तमाम कबाब जो है वो शेप देने के बाद इनको फ्राई करूँगी। तमाम कबाब जो है वो मैंने शेप दे दी है। इसके बाद हम मीडियम आंच पे रखेंगे पैन को। पैन में डालेंगे हम ऑयल और इसको मीडियम फ्लेम पे ही हमने गरम करना है। जब ऑयल अच्छी तरह गरम हो जाए तो एक एक करके हम सिर्फ उतने ही कबाब ऐड करेंगे जितने इजीली इसमें डल सके, ओवरलोड नहीं करेंगे। कबाब जब एक साइड पे अच्छी तरह से ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसको पलटेंगे। अगर हम जल्दी पलट देंगे तो इसके टूट सकते हैं क्योंकि हमने इसमें सिर्फ ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग की है, इसके ऊपर अंडे की कोटिंग नहीं की। जब दोनों साइडों से हमारे कबाब अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम निकाल के दूसरा बैच इसमें डाल देंगे और ये भी अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। आप इसको रमज़ान में ज़रूर बनाइएगा। ग्रीन चटनी के साथ बहुत मज़े के लगते हैं। आई होप आपको पसंद आएंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।